पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में इस सदी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे जिसके के मुख्तलिफ डायमेंशन हैं, जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इंटरेस्टेड हैं। और ये प्रोजेक्ट है चाइना का। 2013 में सदर जी जिनपिंग ने इसको अनाउंस किया था वन बेल्ट वन रोड के नाम से, और फिर 2015 में इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रख दिया गया। इस सारे प्रोजेक्ट में पाकिस्तान एक इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, आपको सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप होना है, रोड्स कौन सी डेवलप होनी है, वेस्टर्न रूट क्या है, इस हवाले से रेलवे पे क्या डेवलपमेंट होनी है, और सबसे अहम गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट की अहमियत क्या है, क्या साउथ चाइना सी के हवाले से जो वहाँ पे अमेरिका और चीन की एक तरह की सर्द जंग चल रही है, उसके बाद गवादर इंतहाई अहम है। इन तमाम मामलों पे आपको आगाही देंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ इस जहाज में मौजूद है सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ सलीम बाजवा। बहुत शुक्रिया जन साहब हमें जहाज में ज्वाइन करने का। गवादर के रास्ते में हम लोग सीपैक कहा जा सकता है कि ये सदी का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारे ममालिक का हिस्सा है। एक बिल्कुल सीपैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है DRI का। तो DRI प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है। उसी तरह हमारे लिए सीपैक सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है, और ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का पैकेज, एक प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान। क्या जल साहब, हम लोग इस्लामाबाद से चले कराची और कराची से गवादर के रास्ते में डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से नहीं है। गवादर कब तक शुरू होगा? प्लान है कि डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ पे लैंड करना शुरू करें, लोग आ सकें वहाँ पे डायरेक्टली। ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है इस तरह से। ये अभी तक कनेक्टिविटी का इशू है एयर का, क्योंकि रोड का तो काफी हद तक हल हो रहा है। एयर में जो कनेक्टिविटी प्लान में है वो कोयटा से गवादर भी है, क्योंकि कोयटा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है। तो गवादर बहुत सारे लोग ऑफिशियल जाना चाहते हैं, इवन बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारी जाना चाहती है वहाँ। इसी तरह लाहौर और इस्लामाबाद से काफी लोगों की ख्वाहिश है, बट आई थिंक अभी तक इतना लोड नहीं है कि PIA प्लान कर सके। बट मेरी चेयरमैन PIA से बात हुई कि बिल्कुल उनके प्लान में कराची से गवादर, कराची से दुर्बन, ये अलबत्ता रेगुलर फ्लाइट हैं और लोग जा रहे हैं, और इसको बढ़ाने के लिए बातचीत सुनते थे कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी बनना है गवादर में, वो भी इसका हिस्सा, उसके बाद के डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। कितना टाइम लग सकता है? जो अभी इस वक्त गवादर का एयरपोर्ट है उसकी एक लिमिटेशन है कि वहाँ पर छोटे जहाज उतर सकते हैं, तो ATR जा सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास ATR बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो पाकिस्तान का सबसे लंबा रनवे हो, तो वहाँ A380 भी उतर सकता है। तो ये कोई $230 मिलियन की ये एक ग्रांट है जो चाइना की तरफ से है। तो ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा इस पूरे रीजन के अंदर। जब वो एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर यहाँ से किसी किस्म की भी ट्रैफिक हो सकती है। आई थिंक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा विद दैट एयरपोर्ट। और उसमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, नया एयरपोर्ट है वो कैसे करेगा साल में। और जब अभी हम जा रहे हैं ये मिसाइल सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए ये सारे चीज़ें हैं जो उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा है। और अभी गवादर पोर्ट पे बन गई है, अभी वो चलना शुरू हो जाएगी, शहर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो लोग आना शुरू हो जाएंगे, इधर बसने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो ट्रैफिक इतनी होगी। फिर साथ साथ आपको पता है ये सारी चीज़ें ये कमर्शियली भी होती हैं, तो एक मार्केट इकॉनमी है, विजिबिलिटी होगी, एयरलाइंस अपने ऑपरेशन में हम स्टार्ट कर। तो आई सी दैट हैपनिंग इंशाल्लाह विद द न्यू ईयर। बतौर सीपैक अथॉरिटी चेयरमैन जितने सारे अब प्लान हैं कानून साजी के इस हवाले से होंगी, ये सारे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये
एनीथिंग रिलेटेड टू सी पैक, उसको सी पैक अथॉरिटी देख रही है अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें हम लाइन मिनिस्ट्री हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री है, तो हम प्लानिंग मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर पर्सनली सी पैक को ओवरसी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके फोकस में है सी पैक, बड़ी वो दिलचस्पी लेते हैं और बड़ा वो एम्फसाइज करते हैं, बहुत से चीज़ों को सुनते हैं और हमें रास्ता निकालते हैं। लोग अगर गवादर आना चाहे, पाकिस्तान के इलाकों से ट्रैवल करना चाहे, उनके लिए बेस्ट क्या है? क्या जहाज से ट्रैवल करेंगे? इस्लामाबाद से किसी ने आना है, वो कौन से रास्ते से आएगा? लाहौर से आना है, अभी गवादर देखना चाहते हैं, कौन सा रूट अपनाएंगे? देखिए, इस वक्त जो बेस्ट रूट है वो वाया कराची आए, कराची से फ्लाइट लें गवादर के लिए। अगर वो फ्लाइट नहीं लेना चाहते, इतनी खूबसूरत कोस्टल हाईवे है कराची से लेके गवादर तक, बहुत सैनिक रोड है और पूरे मेरा ख्याल है यूरोप में, दुनिया में ऐसी खूबसूरत व्यू वाली रोड नहीं होगी ऑन द कोस्ट जितनी ये हमारी M10 मोटरवे। तो आज तक जो भी गया है, सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन उसने आगे ये कहा कि यार इस तरह का सफ़र उसका डेवलप भी कर रहे हैं कि टूरिस्ट अगर आना चाहें उनके लिए रास्ते में घूमने के लिए स्पॉट वगैरह, ये उसमें इस रोड के ऊपर कोई 7 रेस्ट एरियाज प्लान है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अभी काम कर रही है, NHA काम कर रही है। तो ये रोड बड़ी आबाद और बहुत सारे लोग हैं जो कराची के लोग हैं, रब्ता करते हैं और वो गवादर जाना चाहते हैं। और मैं आपको दूसरे रोड भी बता दूँ कि अगर कोई भी पंजाब से, सिंध से आना चाहता है, नॉर्थ ऑफ सिंध से, तो जो ये M8 बन रही है वो वाया शहदाद को इंडस हाईवे से या GD रोड से वो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और M8 आगे गुलदार को हिट करें और फिर गुलदार से गवादर जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इस्लामाबाद से आना चाहता है या नॉर्थ ऑफ द कंट्री से आना चाहता है, तो वो कोयटा पहुंच के कोयटा से गुलदार को हिट करें और फिर गुलदार से नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये है क्या, इसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें तरक्याती काम कौन कौन से होते हैं। सी पैक अथॉरिटी के चेयरपर्सन हमारे साथ हैं और इनसे रास्ते में जब हम गवादर पहुँचते हैं बाकी दिखाते हैं आपको वेस्टर्न क्या है, बॉर्डर पे क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन से तरक्याती काम है और इसमें आपकी जिंदगी पे असर क्या पड़ेगा, ये प्रोग्राम में आपको आगे चलते बताऊंगा।
चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में सबसे स्ट्रेटेजिकली अहम जगह गवादर है और हम इस वक्त गवादर में मौजूद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया था। 2015 में इसका नाम बदल के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव रख दिया गया। इस सदी का सबसे बड़ा मंसूबा बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक हिस्सेदार हैं। और चीन की और अमेरिका की अप्रोच, उसमें फर्क क्या है? अमेरिका के साथ पाकिस्तान का इत्तेहाद रहा, सियाटो, सेंटो और मुख्तलिफ अखबार में हम देखते हैं। इसको कहा जाता है कि ये शायद एक मुफादात का, म्यूचुअल डिपेंडेंसी का ऐसा ताल्लुक था कि जब अमेरिका का काम निकला तो वो पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। और लेकिन चाइना के साथ जब हम अपने ताल्लुकात को देखते हैं तो पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की दुनिया मिसालें देती हैं। कई बार इसको टेस्ट भी किया गया और इन्हीं समुद्रों से कहा जाता है कि गहरी और आसमानों से ऊंची ये दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की। और इसका सबसे अहम नुक्ता ये गवादर है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो कुछ अमेरिका चीन के साथ कर रहा है, चीन को एक ऑल्टरनेट रास्ता यहां से फराहम होगा कि अपनी ट्रेड और जो अशिया है पूरी दुनिया में इस गवादर पोर्ट के जरिए से पहुंचाए। और इससे पाकिस्तान का भी बहुत फायदा होगा। तकरीबन $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना सिर्फ पाकिस्तान में कर रहा है और जितने ममालिक इसके साथ लिंक्ड हैं उनमें तकरीबन $1 खरब की इन्वेस्टमेंट चीन करेगा। और इसमें है क्या, फर्क क्या है? एक जंगी इत्तेहाद नेटो, अमेरिका, बरतानिया का, एक तरक्की का इत्तेहाद चीन के साथ, जो मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज चाइना के साथ अपना इत्तेहाद कर रही हैं। और माजी का जो सिल्क रूट था, उस हवाले से भी जो रोमांटिक दास्तानें हैं वो सबके लिए एक इंस्पायरेशन है कि शायद उस यूफोरिया को भी हम रिवाइव करेंगे और आगे जाके जो तरक्की होगी तमाम रीजन्स इकट्ठे इस हवाले से डेवलप करेंगे। डॉक्टर साहब, गवादर हम खड़े हैं वेस्ट पॉइंट पे, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, क्या अहमियत है इन समुद्रों की? और जो नया ग्लोबल गेम है उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गवादर की इसी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत अर्ली वेस्टर्न ब्लॉक में चले गए थे, इंटरनेशनल जो हमारी डिप्लोमेसी थी उसमें, और हमने अपनी रीजनल हिंदुस्तान के साथ तो हमारी उस तरह से रीजनल स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बन नहीं सकती थी। चाइना और दूसरे जो कंट्रीज रीजनल थे उनको हमने इनिशियली एक्सप्लोर नहीं किया उन पॉसिबिलिटीज़ को, और उनके अपने मसाइल यहाँ पर थे डिफरेंट किस्म के। जैसे साउथ चाइना का जो इशू है, साउथ चाइना सी जो है, उसमें जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, और फिर रिसेंटली जो अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंडिया पे, तो उससे जो शेप अप हुआ। फिर आपको पता है कि इन्हीं वार्म वाटर्स की बात होती थी जब आपके सामने रशिया अफगानिस्तान में आया, तो वो सारी जो हमारी यंगस्टर्स के लिए खासकर ये इम्पॉर्टेंट बात होगी, वो इन्हीं वार्म वाटर्स को पहुंचना चाहते थे जो यहाँ पे है, क्योंकि ये जो राउट है ये बहुत ही क्लोजेस्ट है, भले अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में हो या चाइना में हो। तो चाइना ने अगर यहाँ से सामने आपकी जो खलीजी रियासतें हैं, यहीं पे सारा ऑयल है, ईरान है या खलीजी रियासतें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात की कि ईरान और खलीजी रियासतें, अगर इसी सीध में हम 130 किलोमीटर सीधा चले जाएं तो ईरान का चाबहार पोर्ट वो बिल्कुल इसी की एक्सटेंशन में हमें नजर आएगा। आप ये देखिए कि जब यहाँ से अगर वो ऑयल खरीदते हैं कहीं से, तो जस्ट इमेजिन अगर आप ग्लोबल मैप देखें कि उन्हें कहाँ कहाँ से घूम के और कितनी मुसाफत तय करके पानी पे वो साउथ चाइना सी जो है वो उसके थ्रू वो अपने पोर्ट्स के ऊपर उतारते हैं। उसके बदले में अगर वो यहाँ से डायरेक्टली गवादर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाए, तो भले सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हों या चाइना हो, उन सब के लिए ये एनर्जी कॉरिडोर भी है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, और उनकी कनेक्टिविटी यूरोप और जो सामने खलीजी ममालिक हैं और उसके साथ साथ अफ्रीका और जो दूसरी दुनिया के हिस्से हैं उनके साथ बहुत ही क्विक हो जाती है। उसके साथ साथ हमें ये भी अब सोचना पड़ेगा कि देखिए अमेरिका के साथ हमारी जो भी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ पे आते हैं, दोबारा आते हैं। कहा जाता है कि जो डोमिनेट करता है समुद्रों को 21वीं सदी उसकी है, कि ये बात सही है? जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर आप, मैं 21वीं नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा पिछली सदी भी उसी की थी,
अगर आप देखें हमेशा से जो नेवल फोर्सेस हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के अंदर भी देखें तो नेवल जो स्ट्रेंथ थी उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। जिन जिन की भी थी उन्होंने उसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। अभी भी ऐसा ही है। अब उसके जंग के साथ साथ उसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो भी उसको जोड़ के ये कहती है कि पानी पे जिसकी इकोनॉमिक या दिफाई जिसकी भी सल्तनत है वो ही आगे जाएगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि पानियों पे और तिजारत का भी आपने जिक्र किया। पाकिस्तान जब से सियाटो, सेंटो और फिर वेस्टर्न ब्लॉक में गया, यूएस ब्लॉक में गया, उसमें हमने सिर्फ जंगें ही देखी हैं। वो रिलेशनशिप चाहे नेटो के साथ हो, यूके, यूएस, चाइना के साथ भी क्या इसी तरह की रिलेशनशिप है या इसमें फ़र्क है? और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही चाइना एक मुख्तलिफ रिलेशनशिप चाह रहा है या दीगर डेवलपिंग ममालिक के साथ भी ऐसे कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, इन दोनों रिलेशनशिप्स में आने वाले वक्त में बड़ा फ़र्क होगा। जो हमारे वेस्ट के साथ रिलेशनशिप थे वो अमूमी तौर पर उनके जो इंटरेस्ट थे इस खित्ते में एज प्रॉक्सी, बाहर बैठ के दूर, इस खित्ते में जो उनके इंटरेस्ट थे वो पूरे करते थे। वो जंगी इंटरेस्ट थे या वो दिफाई तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते थे या प्रीएम्प्ट करना चाहते थे किसी आने वाले खतरे को, तो वो हमें इंगेज करते थे। बट वो इंगेजमेंट हमेशा किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी जंग से रिलेटेड होती थी, कोई दिफाई इंटरेक्शन होता था, उसमें कभी भी किसी किस्म का इक्तसादी पहलू नहीं होता था, मईशत का पहलू नहीं होता था। जो चाइना है उसका जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो यहाँ पर प्रॉक्सी नहीं कर सकते, हम और वो पार्ट एंड पार्सल है। जैसे मैंने आपको कहा कि इन वार्म वाटर्स तक ये उनके लिए भी एक लाइफलाइन की हैसियत रखता है। तो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो चाइना के भी इंटरेस्ट में है। जो ग्लोबली इस टाइम हो रहा है, जिस तरह का रोल इंडिया को दिया जा रहा है, उस सारे रोल में चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसको किसी तरीके से भी वर्ल्ड मैप के ऊपर वीकर किया जा सके या वीकर करने वाली ताकतों के साथ चाइना खड़ा हो। तो चाइना के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनका कॉरिडोर है और क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनके हमसाए हैं। इधर से हवा चलती है तो वो वहाँ तक पहुँचती है, भले बीच में ऊंचे पहाड़ हैं लेकिन पहुँचती है। अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, अब बंदा जाता है तो 26 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो अमेरिका के जो हमारे साथ रिलेशनशिप हैं वो हमेशा अमेरिका की अपनी चॉइस पे हैं कि वो किस तरह का रखना चाहते हैं। उसके कंपैरिजन में चाइना और हमारा ऐसा साथ है कि हम दोनों को उसको निभाना पड़ना है क्योंकि इक्तसादियात, उसके साथ साथ हमारी ज्योग्राफिक रिलेटिविटी भी है और उसके साथ साथ जो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि खित्ते के जो रीजनल इश्यूज हैं उनमें भी हमें एक दूसरे के साथ खड़े होके बेनिफिट भी होता है। और मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरीके से चाइना को पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो होगी, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब देखिए किस तरह के हमारे पास ज़खायर हैं, हम किस तरह का कॉरिडोर एंड ओपनिंग दे रहे हैं चाइना को पूरी दुनिया के अंदर और इसी तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बेनिफिट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अपोजिशन कहती है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, खासतौर पर 2018 के बाद सीपैक प्रोजेक्ट्स की रफ्तार स्लो हो गई है, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, दो बातें इसमें हमें बहुत ही जिम्मेदारी से देखनी पड़ेंगी एज अ पाकिस्तानी, इस टाइम पॉलिटिक्स को साइड पे रख के। जब सीपैक इनिशियली, आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में ये बोर्ड जो है इसके ऊपर काम शुरू हुआ और ये साइन हुआ और उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत सारा इस पर काम किया, इसमें कोई शक नहीं। इनिशियली मुशर्रफ साहब ने भी और पीपल्स पार्टी, और वो जो मंसूबे थे वो आके लगना शुरू हुए मुस्लिम लीग नून के ज़माने में और वो उनको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि जैसे ये उनके अपने मंसूबे, हालांकि उन पर कई साल आपको पता है पहले काम शुरू होता है। अभी हम जब आए तो हमने इसमें बहुत सारी डिफरेंट जहतें लेके आए, हम इसमें ज़राअत को लेके आए, हम इसमें और ऐसी चीज़ें जिनका हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमने पहला 1 आध साल प्लानिंग की है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप आ जाए हैं यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ कितने ज़्यादा चाइनीज़ मौजूद हैं, क्या काम हो रहे हैं, कौन सी आगे हम यहाँ पर एक टिशू का प्लांट लग रहा है, जो प्लांट टिशू का जो टिशू से प्लांट्स बनेंगे उससे आप देखें एक छोटी सी बेल के ऊपर 2-2, 3-3 केजी खीरा या दूसरी सब्जियाँ उगेंगी, वो चाइना के तावन से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री एक लगने जा रही है और बहुत सारी चीज़ें। कल आज जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हैं तो आपने देखा है कि यहाँ पर क्या कुछ वो ऐलान करने जा रहे हैं चीज़ों का और कुछ का किया उन्होंने जो, तो आप सारी चीज़ों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है, वो सीपैक हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, जब उसमें डालने के लिए फ्यूल होगा तो हम दौड़ेंगे। पीसफुल सिचुएशन है, टेररिज्म को हमने अल्लाह का शुक्र है डिफीट किया हमारी बहादुर अफवाज की वजह से, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज के जहाँ पर हम रनवे पे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टेक ऑफ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवादर के सनसेट पॉइंट पे, गवादर का वेस्ट पॉइंट जिसको कहा जाता है।
अगर गवादर पोर्ट की तारीख पे एक नज़र डाली जाए तो सदर अयूब खान ने गवादर को ओमान की हुकूमत से खरीद कर पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे शामिल किया था। इसके बाद गवादर पोर्ट की अगर आप तारीख पे नज़र डालें तो आपको ये भी पता लगता है कि साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सितंबर 1973 में जो सदर निक्सन के साथ एक मुलाकात की थी, उस मुलाकात में हेनरी किसिंजर भी मौजूद था। बाकायदा तौर पे अमेरिका को ऑफर की थी कि इसी गवादर पोर्ट पे अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट करे, और साथ ये भी बताया था कि रशिया, सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट और यहाँ से एक्सेस, इन समुद्रों तक का एक्सेस हासिल करे। जिसके जवाब में सदर निक्सन ने हेनरी किसिंजर को कहा कि इस मामले को देखें, और हेनरी किसिंजर ने जो जवाब दिया वो तारीख हमें बताती है। वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि इसके अलावा हमें बलूचिस्तान में एक बंदरगाह भी चाहिए। ईरानी चाबहार पर बंदरगाह बना रहे हैं, हमें एक अपनी साहिल पर चाहिए। सोवियत यूनियन इस साहिल में बहुत दिलचस्पी रखता है और उन्होंने हमें तेल की तलाश, जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह में मदद की पेशकश भी की है। इसके बरक्स हम अमरीकी मौजूदगी चाहेंगे। सदर निक्सन ने कहा कि आपके बंदरगाह की पेशकश ने मुझे हैरान कर दिया। हम इस वक्त कोई हतमी बात नहीं कर सकते, हमने नेवी से इत्तला नहीं ली। डॉक्टर किसिंजर इस मामले को देखेंगे। फिलवक्त हमने इस इलाके में मौजूद सब कुछ डिएगो गार्सिया पर रख दिया है। बंदरगाह तक रसाई सूदमंद हो सकती है। इन्हीं दस्तावेजात से पता लगता है कि हेनरी किसिंजर ने कहा कि इस मसले के दो पहलू हैं। पहला तामीर, ये एड के लिए एक अहम मसला है। दूसरा मसला इस्तेमाल का है। दूसरा मसला तभी दरपेश होगा जब बंदरगाह चालू होगी। फिर भी रस्मी और गैर रस्मी इस्तेमाल में फ़र्क है। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं इस मुश्किल फैसले को लोगों तक ले जा सकता हूँ। मुझे इखलाकी तौर पर यकीन है कि अमरीकी मौजूदगी पाकिस्तानी मुफाद के हक़ में होगी। मेरे ख्याल में ये नहीं कि पाकिस्तान में मसला नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसे मैनेज कर लूँगा। सदर निक्सन ने कहा, ये काफ़ी दिलचस्प आइडिया है। दस्तावेजात से पता लगता है कि डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा कि हमने इस मसले को अभी नहीं देखा, हमें रस्मी मुआहदे की ज़रूरत नहीं होगी। हम इस बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम सिंगापुर को करते हैं। इसके बाद नाज़रीन, तारीख का ये पहिया रुक गया। गवादर किसी को याद नहीं आया कि इस पे क्या काम करना है। 1997 में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स बनाई कि गवादर पोर्ट को डेवलप किया जाए, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चला जाए। लेकिन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ। 2001 में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने चीन का एक दौरा किया और बाकायदा तौर पे गवादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए एक मुआहिदा साइन हुआ। 2005 में यहाँ पे काम शुरू हुआ। The friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. It is this, the Chinese relationship with us, their spirit of assisting Pakistan, which has made this dream a reality. We thank you, we thank China, we thank the Minister Keelan, who has come all the way to grace this occasion. Thank you very much. इसी साल एक चौथी बंदरगाह, पाकिस्तान की चौथी बंदरगाह, बलूचिस्तान की दूसरी बंदरगाह, ये इंशाअल्लाह ताला कराची से 100 मील इस तरह बलूचिस्तान के अंदर बनाई जाएगी। सोनियाई के एरिया में एक बंदरगाह इंशाअल्लाह ताला बनाई जाएगी। आज ये काम कहाँ पे पहुँचा, किस स्टेज पे है? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।